हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने इनका नाम बहुत बार सुना होगा, ये इंडिया के ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर थे। सो इनके लाइफ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक लेजेंडरी शहनाई प्लेयर थे, इंडिया के थे। अब मैं इनका आपको थोड़ा सा बर्थ के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को दुमरावन, बिहार, इंडिया में हुआ था। ये इनका जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन ये बाद में कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो गए थे। क्योंकि ये खान थे तो इनके जो मामा जी का बिजनेस था, तो वहाँ पे ये गिटार बजाते थे अपने मामा जी के साथ। क्योंकि इनके जो पुरानी जो पीढ़ियाँ आ रही थी वो भी ये सिंगिंग से ही रिलेटेड थी। वो भी कोई इनके जो पिताजी थे वो तबला आर्टिस्ट थे, और इनके जो दादाजी थे वो हारमोनियम बजाते थे। सो इनकी एक पूरी साइकिल बनता रहा था कि ये भी म्यूज़िक फील्ड में ही गए और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया, शहनाई बजाना शुरू किया। और अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मामा जी ने इन्हें गाइड किया शहनाई के लिए। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इनको एक क्रेडिट दिया जाता है। बेसिकली इन्होंने शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लाया था भारत के, क्योंकि शहनाई को उस समय पे इतना नाम नहीं था। शहनाई सिर्फ उस समय पे रॉयल रेसिडेंस पे बजाई जाती थी, पुराने टाइम पे की बात कर रहा हूँ, तो रॉयल रेसिडेंस पे बजाई जाती थी। अब मैं एक आपको फैक्ट बता देना चाहूँ, शहनाई बेसिकली होती क्या है। तो शहनाई एक होलो पाइप की तरह होती है, काली पाइप की तरह होती है, स्टेम की तरह होती है। बेसिकली बड़ी छोटी बनाई से आ सकती है, तो 30 to 50 सेंटीमीटर की होती है। और इसके बॉडी पे 7 होल्स होते हैं। और ये बजती कैसे है, जब इनको कुछ होल्स को इनको ओपनिंग एंड क्लोजिंग सीन क्रिएट करवाया जाता है। ओपन कुछ ओपन होल्स करवाए जाते हैं, कुछ क्लोज होल्स करवाए जाते हैं, तब जाके शहनाई से एक सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होती है। सो ये होती है शहनाई डिवाइस। तो इन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने ही शहनाई को क्लासिकल कॉन्सर्ट स्टेज पे लाने का क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि उस समय पर शहनाई भी इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इन्होंने इंडियाज़ के इंडिपेंडेंस पे भी रेड फोर्ट से अपना एक राग काफ़ी गा के शहनाई के साथ प्रेजेंट किया था, फॉर ऑन द डे 15 अगस्त 1947 को। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इन्हें भारत रत्न भी मिला था, और जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। इन्हें कब मिला था, ये 2001 में मिला था इन्हें भारत रत्न। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे देश के इंडिपेंडेंस हमें कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इस दिन इन्होंने अपने राग काफ़ी को गाना शुरू किया था रेड फोर्ट से, कि ऑडियंस इतनी थी। वहाँ पे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे वो भी थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो उनके सामने इन्होंने अपना प्रेजेंट किया था। और इन्होंने बहुत बार अपने साथ मौके लिए, जैसे कि ये जब ऑल इंडिया रेडियो बना 1938 में लखनऊ से, तो ये बहुत ही ऑफन हार्ट सिंगर बन गए थे, शहनाई प्लेयर बन गए थे ये। तो यहाँ से इनकी पहचान बन गई थी। फिर 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। एंड जो इनके म्यूज़िक होते थे वो बेसिकली डीप रूटेड होते थे ट्रेडिशन और स्पिरिचुअलिटी पे, कोई फेक म्यूजिक नहीं होता था। तो इनका जो डेथ हुआ था 21 अगस्त 2006 को हुआ था, बट इनकी लेजेसी आज भी जिंदा है। सो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपनी किसी और नए वीडियो में।